चमोली पहुंचकर सीएम धामी ने की हादसे के पीड़ित लोगों से मुलाकात। परिजनों से मिलकर धामी हुए भावुक, दिवंगत होमगार्ड जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन। चमोली हादसे में घायल बाकी 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया एम्स। मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। गदरपुर के पिपलिया गांव पहुंची कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। महिला स्वयं सहायता समूह से की मुलाकात। कहा, राज्य और केंद्र सरकार महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। रानीखेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। कहा, प्रधानमंत्री ने देश के साथ ही दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के प्लांट में हुई करंट लगने की घटना में घायलों के हालचाल जानने और मृतकों के परिजनों को ढांढस बांधने के लिए नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, मनीष खंडूरी, बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले की मजिस्ट्रियल नहीं बल्कि कमिश्नर लेवल की जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार इसकी जांच कराए। साथ ही मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मृतकों के परिजनों को रोजगार की भी व्यवस्था सरकार करेगी। वहीं बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार की मदद को नाकाफी बताया। कितना जबरदस्त करंट रहा होगा कि इतने लोगों को, नहीं तो आम तौर पर यदि 1-2 लोगों को करंट ऐसा लगता है तो कहते हैं कि ऑफ हो जाती है लाइन जो है, और इसमें एक साथ 20-25 और उससे भी शायद घायलों की कुछ संख्या मिला करके ये संख्या 25 से भी ऊपर जाएगी। तो उतने लोगों को करंट लगा, इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए, इसलिए कि दूसरी बार इस तरीके की घटना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हृदय विदारक घटना है। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा, इलाज से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। दुर्घटना के कारण लगातार उसकी जांच की जा रही है। कारणों का पता लगाया जाएगा और गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लक्सर, मंगलौर और खानपुर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। पीड़ित लोगों ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को बरसात से होने वाले नुकसान से अवगत कराया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर लक्सर और खानपुर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बिजली के बिल को सारा चार्ज माफ करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में लोगों से बैंकों के ऋण की वसूली भी रोक दी जाएगी। में बड़ी विस्तृत रूप से पूरी जगह की टोपोग्राफी बताई है और कहां कहां से निकास हो सकता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जहां जहां पानी घुसा है उस पूरे क्षेत्र को, आपके खानपुर का क्षेत्र और आपके लक्सर का क्षेत्र जो है वो आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए। 2 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, सरचार्ज को माफ़ किया जाए और बैंक के जो लोन है उनकी वसूली अभी स्थगित की जाए। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और इस आपदा की घड़ी में आपके साथ हम खड़े हैं। आपको पता बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पानी में डूब गया है, हर जगह जाया नहीं जा सकता है, पर हमने इसको पूरी तरीके से देखा है। सैटेलाइट सर्वे भी हम लोग करा रहे हैं और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके लिए भी हम विस्तृत योजना बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला। राजधानी देहरादून के सहसपुर विकासखंड के अटक फार्म गांव में समस्याओं का अंबार लगा है। ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क आदि की समस्याओं से काफी लंबी समय से जूझ रहे हैं।
ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया। परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 से ग्राम प्रधान ने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किए। सड़कें खस्ता हाल हैं, आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, पीने के पानी तक के नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन समस्याओं की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। किसी की रोड की गली है या पानी की समस्या है या लाइट की समस्या है, हमने हर विभाग को अवगत करा रखा है, लेकिन 2017 से आज तक मैंने एक भी रोड यहाँ पे बनते हुए नहीं देखा। हम बार बार प्रधान जी की खुली मीटिंग में उसको चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक एक भी गली नहीं बनी। ये जो हमारे एक मुख्य मार्ग है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं, इसलिए टूटी फूटी रोड में बरसात में कितनी दिक्कत हो रहा है। आप यहाँ पे देख लो, मुआयना करो, गरीब लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना शोषण हो रहा है कि मतलब आज तक यहाँ सुना ही नहीं। आज तक मैंने तो देखा नहीं, 2017 से मैंने कोई भी रोड बनते हुए नहीं देखा यहाँ पे। ये हमारी गुजारिश है कि ये प्रशासन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। ऊपर से जो है सबके लिए योजनाएं आती है, हर गांव के लिए योजनाएं आती है, लेकिन उस योजना का जो है सबको लाभ मिलना चाहिए, जो हमें यहाँ पे लाभ नहीं मिलता। जोशीमठ प्रखंड के कल्प हिमालय क्षेत्र में भगवान फ्यूला नारायण के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मान्यता है कि यहां आज भी भगवान श्री नारायण के दरबार में नारी को विशेष श्रृंगार का अधिकार है। उर्गम घाटी के कल्पेश्वर महादेव के शीर्ष पर स्थित फ्यूला नारायण भगवान विराजमान हैं। बता दें कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की सुरम्य वादियों में सुंदर फिजाओं के बीच श्री फ्यूला नारायण विराजते हैं। धाम के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ विधि विधान के अनुसार लोक कल्याण हेतु खुल गए हैं। पार्वती देवी चौथी बार श्री फ्यूला नारायण मंदिर में फ्यूयाड़ महिला पुजारी होंगी। भगवान फ्यूला नारायण भक्तों को नंदा अष्टमी तक दर्शन देंगे और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करेंगे। कपकोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बिचला दानपुर के लीती गांव में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लीती गांव में एक आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में पीड़ित का घरेलू सामान भी दब गया। हालांकि परिवार के सदस्यों ने सुरक्षित स्थान पर शरण ले ली है। वहीं अन्य कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से कई लोग मारे गए, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस दुर्घटना में 16 से अधिक लोगों की असमय मौत हुई है, तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों के लिए यह असहनीय दुख है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वहीं करण माहरा ने इस घटना के लिए यूपीपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। दर्दनाक घटना है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 16 लोग जो है मृत हुए हैं और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी जान को अभी भी खतरा है। और हमारा एक युवा साथी सुमित भी उसमें बहुत बुरी तरीके से झुलसने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। निश्चित ही सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जब एक व्यक्ति मर गया था, उसके पंचनामा के लिए उसकी बॉडी लेने के लिए जो पुलिसकर्मी और हमारे सहयोगी गए थे, वो भी उसकी चपेट में आके मरे हैं। क्यों शट डाउन नहीं किया गया, क्यों वहाँ से करंट को नहीं हटाया गया, मेरी समझ से परे है। और जो लोग इसके लिए दोषी है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिवारों को एक बड़ी राहत सहायता सरकार को घोषित करनी चाहिए तुरंत। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया गया। कांग्रेस लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। हालात इस प्रदेश के हो गए। कहीं जोशीमठ की घटना आपने देखी है,
उधर आपने केदारनाथ की चोरी आपने देखी है, भर्ती घोटाले आपने देख लिया, अंकिता के संग क्या हो देखा। अंकिता को लेकर पूरा पहाड़ इस समय आंदोलनरत है। हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे स्वाभिमान का सवाल है। एक वीआईपी को बचाने के लिए पूरा प्रशासन और सरकार लग गई है। जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया, जिस तरीके से उस बिटिया के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया, उसका कमरा तोड़ दिया गया, डोजर चला दिया गया, वीआईपी कौन, ये एक बड़ा प्रश्न हम सबके बीच में। हमारी किरण नेगी बेटी के साथ क्या हुआ, पिंकी के साथ क्या हुआ, आज अंकिता के साथ जो हुआ है, और एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन न्यायालय भी तो वही न्याय करेगा जो सबूत होंगे। जब सबूत ही मिटा दिए गए तो न्यायाधीश क्या कर लेंगे, क्या चीज़ें करेंगी। हमें डर है कि सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके इस केस को ख़त्म करा जा रहा है, और वीआईपी को बचाने के लिए पूरी कवायद चल रही, और पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ के स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि हमारी बेटियों के संग इस तरह का व्यवहार ना हो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भूबैकुंठ धाम को इस बार गेंदा चमेली के फूलों से सजाया है, जिससे बद्रीनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। वहीं धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की सुंदर छटा आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर के जयकारे के साथ भजन कीर्तन और नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 11 लाख के पार हो चुका है। लाल कुआं में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, जिससे रहवासी काफी परेशान हैं। प्रशासन ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने लाल कुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी का दौरा किया, जहां एसडीएम ने लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रवासियों को जलभराव की समस्या से निजात मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार मुआयना कर रही हैं। जल्द ही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। राजीव नगर बंगाली कॉलोनी बजरी कंपनी में स्थायी समाधान तो कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से सर्वे करने के उपरांत कुछ स्थायी नाले के रूप में या जो लो लैंड है उसमें भराव के रूप में कराया जा सकता है। अभी आज मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया है, और उसमें देखा गया है कि यदि वन विकास निगम का जो लो लैंड है उसमें से एक नाला खोद करके नहर में अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 30 से 40% का पानी जो वहाँ पर इकट्ठा होता है वो नाले के रास्ते से, नहर के रास्ते से बाहर निकल सकता है। तो 2 स्तरों पर अभी अस्थायी कार्य किया जा रहा है। एक तो नाकल से नाला निर्माण किया जाएगा वन विकास निगम की भूमि में, और दूसरा जो नहर है उस नहर की भी सफाई कराई जाएगी ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो। उत्तराखंड में इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी वाले मामलों को लेकर खुलासा भी किया है। वहीं मुख्य कोषाधिकारी भास्कर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया है। अब तक कई लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। मुख्य कोषाधिकारी भास्कर पांडे ने कहा कि विभाग ने कोई डिटेल कर्मचारियों या फिर पेंशनरों से नहीं मांगी जाती है। जिसे कोई भी जानकारी लेनी हो वो ट्रेजरी आ सकता है। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को कॉल आने पर एटीएम, बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी शेयर ना करें और किसी के झांसे में ना आएं। देखिए, पिछले साल जो है करीब कुछ मामले आए थे जो डॉक्टर्स को जिन्होंने अपना शिकार बनाया था। कुछ साइबर धोखाधड़ी के मामले थे जिसमें वो अपने आप को ट्रेजरी का बता करके पेंशनर्स की डिटेल ले लेते थे, उनका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, एटीएम नंबर ले करके जो है ठगी उनसे करते थे। अभी इस बीच में जो है पिछले 2-4 दिनों से जो है जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, 3-4 अधिकारियों की ओर से ये संज्ञान में आया है कि मामला कि उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है। कोई कुलदीप नाम के एटीओ अपने आप को बता रहे हैं और जो है उनसे जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। मंगलौर में मूसलाधार बारिश के कारण अब लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। वहीं डेंगू सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने भी कमर कस ली है। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर जाने के कारण डेंगू का लार्वा पैदा होने का खतरा बना हुआ है। साथ ही लोगों को डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। डेंगू का खतरा इस समय ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें हमें सभी लोग पूरी बाजू के कपड़े पहने और घर में मच्छरदानी लगा कर रहे और पानी को कहीं जमा ना हो। जहाँ भी कहीं पानी जमा होता है उसको तुरंत हटा दें
ताकि पानी रुक ना सके और उसमें मच्छर के लार्वा ना पनप सके। और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि हम सब जगह दवा का छिड़काव करवा रहे हैं और एंटी लार्वल दवाइयाँ वो उसमें डलवा रहे हैं पानी में, ताकि कोई वो मच्छर ना पनपे। लेकिन फिर भी हमें पूरी सावधानी से लेना, अगर कोई बीमार पड़ता है तो अब तुरंत जाके किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लें। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सभी लोग परेशान हैं। इसी बीच काशीपुर चीमा चौराहे से एक खबर सामने आई है जिसने सरकारी तंत्र की पोल खोल के रख दी है। दरअसल सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें पानी की सप्लाई देकर गड्ढे को पाट दिया गया, लेकिन सही तरीके से नहीं पटने के कारण अचानक से सड़क धंस गई। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जसपुर के भोगपुर गांव के ग्रामीण बदहाल सड़क को लेकर काफी परेशान हैं। जहां गांव बड़ियोवाला से भोगपुर फार्म को जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि डबल इंजन की सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब एक नए इंजन की सरकार की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द सड़क बनवाने की मांग की। PWD की रोड है जो बड़ियों वाले से भोगपुर फार्म जसपुर को जाती है, मालदान को निकलने जाती है। ये बहुत ही इसकी खराब जर्जर हालत है। माननीय सांसद द्वारा भी ये हमें चिट्ठी 2021 में भेजी गई थी कि आपकी रोड का बहुत जल्दी कार्य करवाया जाएगा, तो अभी तक इसका कार्य नहीं करवाया गया है। PWD विभाग को बहुत बार हमने लिख के भी दे चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दे चुके हैं, तब भी इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तब अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। प्रशासन से उम्मीद है भी जल्दी से जल्दी इसे ठीक करवाया जाए और इसे बनाया। जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन में ले जा रहे अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। वाहन से कच्ची शराब के 600 पाउच बरामद किए गए हैं। ये लोग कच्ची शराब को जसपुर के भोगपुर डेम क्षेत्र से मुरादाबाद के महमूद नगर में सप्लाई करना चाहते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के विरुद्ध लगातार जनपद में कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज जसपुर थाना क्षेत्र में जो चौकी हमारी पतरामपुर है, वहाँ मुखबिर की सूचना पर हमें सफलता मिली। एक स्कॉर्पियो को रोक करके जब उसकी तलाशी ली गई तो लगभग उसमें 600 पाउच कच्ची शराब करके मिले हैं। स्कॉर्पियो जो चालक जो रवि कुमार था, जिसके नाम पर स्कॉर्पियो, वहाँ से मौके से फरार हो गया था। लेकिन एक अभियुक्त जो सरजीत सिंह है, जो वहीं लोकल स्थानीय निवासी है, और ये लगातार इस तरीके की शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। इनके पूर्व में भी यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह पे मुकदमे हैं। आज इनको पकड़ने में सफलता मिली है। रवि जो कि भागा हुआ, उसको हमने वांटेड बनाया। आज इनकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। भविष्य में हम इसमें, चूंकि ये सक्रिय अपराधी हैं, इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में। जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने लोहाघाट में लंबे समय से बदहाल PWD की नालियों की मरम्मत के लिए 25 लाख स्वीकृत किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि लंबे समय से नगर में नालियां बंद और क्षतिग्रस्त पड़ी थीं लगातार, जिसको लेकर ग्रामीण भी काफी परेशान थे। पर्यावरण मित्रों को नाली की सफाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। PWD बजट का रोना रोकर मरम्मत से पल्ला झाड़ लिया था। नगर की जो PWD की नालियां हैं, जगह जगह क्षतिग्रस्त और काफ़ी बंद पड़ी रहती हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण मित्रों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती थी नालियों को सफाई करने में, खोलने में। तो बार बार PWD से कहने के बाद भी PWD विभाग अपनी नींद से जागा नहीं और कहने लगा कि हमारा पैसा नहीं है। इसी संबंध में DM साहब से विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और तुरंत ही कहा गया कि इसके एस्टिमेट बनाकर आप यहाँ भिजवाइए। तो वहाँ एस्टिमेट भिजवाई। तो मैं सर्वप्रथम DM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से 32 लाख रुपया जो नगर की PWD की नालियाँ हैं, समस्त नालियों के सुधारीकरण के लिए 32 लाख रुपये स्वीकृति की है, जिससे कि जो PWD की नालियाँ जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं, उससे नगर के विकास कार्य में और सफाई में काफ़ी योगदान उत्पन्न हो रहा था। और ये नालियाँ तुरंत ही बनने को टेंडर लग जाएंगे। टेंडर
उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीनों के पास से लगभग लाखों की अफीम बरामद की गई है। इस दौरान एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोगड़े ने बताया कि आरोपियों से 1 किलो 758 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बरामद की गई अफीम की कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। टीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार की है। 3 अभियुक्त जो है ये शाहजहांपुर और पीलीभीत के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। इन तीनों से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक i10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोबाइल और 1210 रुपये हमने बरामद किए हैं। देखिए ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे और इनके साथ कोई और जुड़ा है, इस पूरे मामले में हम पूरी कड़ियाँ जोड़ेंगे विवेचना में, और इनकी संपत्ति के बारे में भी इसमें जांच की जाएगी और उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के गांव बुढ़म के एक निवासी पर कुछ दिनों पहले चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायल व्यक्ति के बेटे ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता पर गांव के एक युवक ने अकारण हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ तो बारिश जहां कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के बाद प्राकृतिक जल स्रोतों के फूटने का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी देहरादून रास्ते पर जगह जगह बारिश से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत एक बार फिर से अपना स्वरूप में ले रहे हैं। केम्पटी फॉल जाने से मायूस पर्यटक इन दिनों प्राकृतिक जल स्रोतों का जमकर आनंद उठा रहे हैं और यहाँ के मौसम की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है। हम केम्पटी फॉल के लिए गए थे, वहाँ पर थोड़ा हाई अलर्ट दे रखा था, हम वहाँ से वापस हो गए। हाई अलर्ट के जरिए से हमने देखा कि ओस का है, कोई जो भी बड़े संस्कार जो हमें देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। जो ये दो झरने हैं ये हमें केम्पटी फॉल का नज़ारा दे रहे थे। हम एकदम से मायूस हो गए थे कि केम्पटी फॉल नहीं जा पाए तो हमें कुछ नहीं है। फिर जैसे ही हमें जब हम वापिस हुए तो ये जब हमें झरने दिखे तो हमें ये लगा कि भाई हम केम्पटी फॉल घूम के आए हैं, मंसूरी घूम के आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड की धरती पे आके। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो प्रकृति है उसका अच्छा आनंद ले रहे हैं हम। लेकिन ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते ना, ये अच्छा नहीं लगता हमको। 3 दिन हो गए हम यहाँ पे आए हुए। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है सर हमको, और अभी हम वापसी के लिए जा रहे हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में हृदय संबंधी रोगों के इलाज और जांच के लिए राज्य सरकार ने कैथ लैब की शुरुआत की थी, जिसका लोकार्पण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। लोकार्पण के बाद दून मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग से पीड़ित मरीज इलाज कराने के लिए कैथ लैब पहुंच रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि कैथ लैब के लोकार्पण को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसी बीच अभी तक 15 एंजियोग्राफी और 5 एंजियोस्कोपी हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मरीज आते हैं उसी दिन या अगले दिन सभी जांचें हो जाती हैं। सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही घर जाते हैं। का जो लोकार्पण हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और अभी तक जो है 15 एंजियोग्राफी और जो है 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं। और अभी जैसे जैसे मरीज आते हैं और एक दिन में ही जो है उनका जो है जांचें वगैरह करके, और या तो उसी दिन या दूसरे दिन जो है हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो है जितने भी मरीज हुए हैं सभी जो है ठीक ठाक हो चुके हैं और ठीक होकर के घर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।